पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले हलचल तेज हो गई है। ईडी ने कोयला चोरी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पॉलिटिकल कंसल्टेंसी फर्म आईपैक के ठिकानों पर छापेमारी की। ये वही पॉलिटिकल कंसल्टेंसी है जिसमें रहते हुए देश के सबसे बड़े चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने नरेंद्र मोदी से लेकर कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों को सत्ता पर काबिज करने में अहम भूमिका निभाई है। लेकिन क्या पश्चिम बंगाल में आईपैक के ठिकानों पर ईडी की रेड से प्रशांत किशोर की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं? आईपैक की नेटवर्थ क्या है, कंपनी कमाई कैसे करती है, कि प्रशांत किशोर अब भी आईपैक से जुड़े हुए हैं? सभी सवालों के जवाब आपको मिलेंगे इस वीडियो में। आईपैक एक पॉलिटिकल कंसल्टेंसी फर्म है और ये कंपनी पश्चिम बंगाल की सीएम ममता की पार्टी तृणमूल कांग्रेस के लिए काम कर रही है। इसकी शुरुआत प्रशांत किशोर ने की थी, जिन्हें पीके के नाम से जाना जाता है। साल 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले प्रशांत किशोर ने इस कंपनी को स्टैब्लिश किया था, लेकिन 8 जनवरी 2026 को यहां ईडी ने छापेमारी की है। इस कार्रवाई के दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी मौके पर पहुंची और उन्होंने केंद्रीय एजेंसियों पर टीएमसी के दस्तावेज चोरी करने का आरोप लगाया है। प्रशांत किशोर राजनीतिक रणनीतिकार रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले प्रशांत किशोर ने जनसुराज पार्टी बनाई और बिहार के चुनावी रण में उतरे थे। हालांकि प्रशांत किशोर ने सक्रिय राजनीति में उतरने के साथ ही खुद को फर्म के पॉलिटिकल कंसल्टेंट वाले जुड़ाव से अलग कर लिया था। उन्होंने साल 2021 में खुद को इससे अलग करने की बात कही थी। कुछ वक्त पहले भी एक इंटरव्यू के दौरान प्रशांत किशोर ने कहा भी था कि मैं पिछले 10 सालों से आईपैक से जुड़ा हुआ था, लेकिन अब मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। क्या आपने मुझे पिछले 2 सालों में कोलकाता के बैक ऑफिस में देखा है? यानी ये तो साफ है कि पीके अब इस फर्म से नहीं जुड़े हुए, लेकिन उनके बाद से आईपैक की कमान 3 और बड़े पदाधिकारी संभाल रहे हैं, जिनमें प्रतीक जैन मुख्य हैं। और ईडी की इस कार्रवाई के दौरान भी प्रतीक जैन का नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है। आईपैक की वेबसाइट पर दर्ज डिटेल की माने तो पीके के हटने के बाद से ऋषि राज सिंह, विनेश चंदेल और प्रतीक जैन कंपनी के डायरेक्टर बन गए थे। प्रतीक जैन आईआईटी बॉम्बे के स्कॉलर हैं और वो भी चुनावी रणनीति में दिग्गज माने जाने लगे हैं। साल 2019 के लोकसभा चुनावों के बाद से आईपैक टीएमसी के साथ काम कर रही है। 2021 के विधानसभा चुनावों में टीएमसी की बड़ी जीत का श्रेय आईपैक को दिया जाता है। प्रतीक जैन ने साल 2015 में विनेश चंदेल और ऋषि राज सिंह के साथ मिलकर आईपैक की स्थापना की। ये एक बिजनेस कंसल्टिंग और सर्विसेज कंपनी है। इस कंपनी के साथ 201 से 500 कर्मचारी जुड़े हुए हैं और इनकी संख्या बढ़ती जा रही है। इस कंपनी का हेडक्वार्टर हैदराबाद, तेलंगाना में बताया जाता है। कंपनी कैंपेन मैनेजमेंट, पॉलिटिकल कंसल्टिंग, डिजिटल कम्युनिकेशन, मीडिया रिलेशन, सप्लाई, प्रोक्योरमेंट, स्ट्रैटेजी रिसर्च, सोशल मीडिया मार्केटिंग, पब्लिक रिलेशन, पब्लिक पॉलिसी, फील्ड ऑपरेशन, टेक्नोलॉजी, डेटा एनालिटिक्स और ऑपरेशन से जुड़े काम करती है। अब बात की जाए कंपनी कैसे शुरू हुई और कमाई का जरिया क्या है, नेटवर्थ कितनी बताई जाती है। आईपैक की आय का सबसे बड़ा स्रोत राजनीतिक दलों और नेताओं को दी जाने वाली कंसल्टेंसी सेवाएं हैं। ये कंपनी चुनाव से पहले और चुनाव के दौरान पार्टियों को पूरी चुनावी रणनीति तैयार करके देती है। इसमें उम्मीदवारों का चयन, जमीनी स्तर पर सर्वे, वोटर डेटा का विश्लेषण, प्रचार की योजना, सोशल मीडिया अभियान, चुनावी संदेश तैयार करना जैसी सेवाएं शामिल होती हैं। इन सेवाओं के बदले राजनीतिक दल आईपैक को बड़ी फीस चुकाते हैं, जो कि प्रोजेक्ट और चुनाव के स्तर के अनुसार तय की जाती है। हालांकि आईपैक एक प्राइवेट पॉलिटिकल कंसल्टेंसी फर्म है, इसलिए इसकी सटीक नेटवर्थ सार्वजनिक तौर पर सामने नहीं आई है। बता दें कि शुरुआत में आईपैक का नाम सिटीजन फॉर अकाउंटेबल गवर्नेंस रखा गया था, जिसे बाद में इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी यानी आईपैक के नाम से जाना जाने लगा। इस संस्थान का उद्देश्य राजनीतिक दलों और नेताओं को चुनावी रणनीति तैयार कर देना है, संगठन को मजबूत करने, डेटा के आधार पर फैसले लेने में मदद करना है। आईपैक के जरिए ही प्रशांत किशोर ने 2014 में नरेंद्र मोदी के चुनावी प्रचार की जिम्मेदारी संभाली थी। इसके बाद कंपनी ने बिहार में नीतीश कुमार, पंजाब में अमरिंदर सिंह, आंध्र प्रदेश में वाईएसआर कांग्रेस प्रमुख जगन मोहन रेड्डी के लिए भी काम किया था। बाद में आईपैक पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस के साथ जुड़ गई। बताया जाता है कि साल 2021 में प्रशांत किशोर ने आधिकारिक रूप से कंपनी से खुद को अलग कर लिया था। इसके बाद ऋषि राज सिंह, विनेश चंदेल और प्रतीक जैन ही कंपनी के निदेशक बने। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी कोयला चोरी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच कर रही है। आरोप है कि इस घोटाले का पैसा आईपैक तक भी पहुंचा। ईडी के मुताबिक अनूप माझी और उनके साथियों ने कोयला चोरी से कमाए गए काले धन को गोवा भेजा, जिसे 2022 के गोवा विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस के प्रचार के लिए आईपैक को दिया गया। बताया जाता है कि 2022 के गोवा चुनाव में टीएमसी का चुनावी अभियान आईपैक ने ही संभाला था और अनूप माझी की ओर से किया गया ये भुगतान पार्टी के चुनावी कामकाज के लिए
लिए था। जांच के दौरान ईडी ने आईपैक से जुड़े कुछ ठिकानों पर छापेमारी की, कई अहम दस्तावेज जब्त किए। इसके बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए केंद्रीय एजेंसियों पर टीएमसी से जुड़े दस्तावेज चुराने का ही आरोप लगा दिया है। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को शरारती होम मिनिस्टर तक कह डाला। दस्तावेजों की कथित चोरी के आरोपों के बाद दफ्तर में मौजूद कुछ फाइलें उठाकर ममता बनर्जी के काफिले की गाड़ी में रखी भी गई। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।